नारायण, सब लोग अपने को प्रेमी मानते हैं। आजकल तो फैशन हो गया है प्रेमी बनने का। रोज डे, अमुक डे, अमुक डे। हमको तो सबके नाम भी पता नहीं है। वो तो अभी सुनने लगे, पहले तो सुनने को भी पता नहीं चलता था। बहुत सारे प्रेमी हैं तो हमको पता चलता रहता है कि आज ये डे है, कल वो डे है। तो आश्चर्य लगता है कि प्रेम आजकल फैशन में है, फैशन में। किंतु प्रेम का स्वरूप क्या है, भक्ति सच्ची कहते किसको हैं? कभी विचार करना इस पर। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय। प्रेम उसी को जानिए जहां आपा दे अपनों खोए। जब तक अपना मैं बचा है, अपना अस्तित्व बचा है, क्या कहें, लोगों ने वासना का नाम प्रेम रखा है। 99% 99 पॉइंट जिसको लोग वासना कहते थे, वही आजकल लोगों के जीवन में प्रेम नाम से, लव नाम से, लवों में आ गया है। ये लव का विषय नहीं है, हृदय ओठों का विषय नहीं है। प्रेम हृदय का विषय है और प्रेम परमात्मा है। प्रेम यदि जानना हो कि प्रेम किसे कहते हैं, तो हमारी ब्रजांगनाओं से मिलो, उनका जीवन देखो, उनको पहचानो, उनको जानो। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में थे। 16,108 पटरानियां, एक से एक सुंदर, एक से एक गुणज्ञ, एक से एक सीलवान, श्री कृष्ण पर निछावर। किंतु उसके बाद भी कभी श्याम सुंदर करवट लेते थे तो मुख से निकल जाता था श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। द्वारिका की नागरियों को लगता था ये राधा है कौन? इतना समर्पण, इतना सेवा के बाद भी अभी इनके मुख से उसका नाम निकलता है। अरे स्वप्नावस्था में भी निकल जाता था, करवट बदलते समय निकल जाता था। पटरानियां बार बार पूछती थी श्री कृष्ण से, राधा में क्या विशेषता है, गोपियों में क्या विशेषता है जिनको इतने वर्ष हो गए, 100 वर्ष से अधिक हो गए, आप उनको भूल नहीं पाए? भगवान के मानस में आया कि इन लोगों को पता चले कि गोपियों का प्रेम है किसे कहते हैं, प्रेम का स्वरूप क्या है। एक दिन श्याम सुंदर के मस्तिष्क में बहुत पीड़ा थी। सारे वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गई, पीड़ा नष्ट ही न हो। श्री कृष्ण बहुत बेचैन, पीड़ा के कारण बहुत उद्विग्न भी, अशांत भी, सब परेशान थे। इतने में देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद जी महाराज ने नब्ज पकड़ी। वो तो देवर्षि नारद जी महाराज सभी विद्या के जानकार हैं। उपनिषदों में वर्णन है, इन्होंने सनकादियों को बताया कि मुझे कौन कौन सी विद्या आती है। तो दुनिया की ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो देवर्षि नारद जी को ना आती हो। विद्या के जानकार। नब्ज पकड़ी तो कार्य, अरे इनको तो बहुत भयंकर रोग हुआ है, इस रोग की दवा नहीं है
और सचमुच में ये प्रेम सबसे बड़ा रोग है। ये ऐसा रोग है कि जिसको लगता है ना, और भगवत प्रेम हो तो ये तो भवरोग को मिटा देता है, रोग रोग से कट जाता है जी। ये प्रेम रोग भवरोग को काटने वाला, बोले इनको तो प्रेम रोग हुआ है। महाराज इसकी कोई दवा है? बोले हाँ दवा तो है। कौन सी दवा है? बोले कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल इनके मस्तिष्क में लगाने को दे दे तो निश्चित रूप से रोग नष्ट हो जाएगा। किंतु जो भी प्रेमी अपने चरणों की धूल देगा लगाने के लिए, उसको अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा, अनंत काल में नरक रहना पड़ेगा। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि द्वारिका में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। पटरानियां कहती थी अरे ये क्या बड़ी बात है, किंतु क्या करूं, वो तो भगवान है, पति परमेश्वर होता है, उस परमेश्वर को अपनी चरण धूली कैसे दे दूं। वो परमेश्वर को चरण धूली देने का डर नहीं था, नरक में जाने का डर था। नरक माने पीड़ा, कष्ट सहने का डर था। नारद जी ने कहा ठहरो अभी लाता हूं। जैसे वृंदावन में आए, देवर्षि नारद को देखकर सभी गोपांगनाओं ने लगभग घेर लिया। बाबा 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 मेरो कन्हैया कैसो है। देवर्षि नारद सूचना के माध्यम थे, उस समय के नंबर 1 पत्रकार थे जी। सारी सूचना इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे। तो गोपांगनाओं ने बार बार पूछा हमारा कन्हैया कैसा है। नारद जी बड़े गंभीर होकर के बोले इस समय बहुत बेचैन है, उनको मस्तिष्क में बहुत पीड़ा है, कोई औषधि नहीं मिल रही। बोले इतनी बड़ी द्वारिका कोई औषधि नहीं मिली, कोई वैद्य नहीं है? बोले वैद्य ने तो दवा तो बताई किंतु दवा नहीं मिली। दवा है क्या? देवर्षि नारद जी ने कहा कि कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल इनको दे दे तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा नष्ट हो जाएगी। गोपियां बोली कमाल की बात है, कोई देने वाला नहीं मिला वहां द्वारिका में। देवर्षि नारद जी ने कहा कमाल की बात नहीं, तुम भी सुन लो पहले। जो चरण धूल देगा उसको बहुत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। गोपियां हंस करके बोली अनंत काल तक नहीं, जितने काल की संख्या तुम्हें आती हो उतने काल तक जोड़ लो। उतने काल तक भी यदि नरक में रहना पड़े और हमारे प्रीतम को थोड़ी देर के लिए सुख मिले तो उस पीड़ा को सहने के लिए हम तैयार हैं। अपना उत्तरी बिछाओ और अपने आप पैरों से रगड़ने लगी रेत, रगड़ रगड़ करके उनके आंचल में डाला, ले जाओ। इसका नाम प्रेम है। प्रेम तत्सुख सुखित्व की भावना के लिए होता है। ये प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम उसी को जानिए जहां आपा दे अपनों खोए। अपने को मिटाने का नाम प्रेम है, अपने को बनाने का नाम प्रेम नहीं है। अपने को मिटा देने का नाम प्रेम। ये जो प्रेम है, इस प्रेम की कामना महात्मा लोग करते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग भगवान से प्रेम तो करते हैं किंतु प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। ये प्रेम नहीं, व्यापार है, सौदा है।